सऊदी नौकरानी बार बार बाथरूम में जा रही थी तो मालिक को शक हुआ। जाकर उसने जो देखा ये सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। मजबूरियां भी इंसान को क्या क्या नहीं कराती है। आदमी अपनी पापी पेट के लिए वो सब कुछ कर जाता है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। फॉरेन में रहने वाले अपने परिवार को चलाने के लिए लोग कई सालों तक गुजार देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि उनका परिवार सुखी रहे। कुछ मामले ऐसे भी सामने आ जाते हैं जिसको सुनकर आदमी की आंखों से आंसू जारी हो जाए। सऊदी अरब में किसी घर में सऊदी औरत ने देखा कि उसकी खद्दामा यानी नौकरानी बाथरूम में बार बार जाती है और फिर थोड़ी देर रहती है और बाथरूम से अजीब आवाज़ सुनाई देती है। उसने सोचा कि शायद इसको कोई तकलीफ है, इसीलिए बार बार वो बाथरूम जा रही है। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सऊदी औरत को शक हुआ कि शायद कोई गड़बड़ मामला है। सऊदी औरत ने एक काम शुरू किया। जैसे ही नौकरानी बाथरूम में जाती तो वो कान लगाकर खड़ी हो जाती और जब वो बाहर आती तो सऊदी औरत बाथरूम में जाकर देखती कि मामला क्या है, लेकिन वहाँ उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी जिससे उसको मालूम हो कि असल मामला क्या है। सिर्फ उसको दर्द की आवाज़ सुनाई देती। आखिर एक दिन उसने अपनी खद्दामा नौकरानी को बुलाया और उससे उन आवाज़ों के बारे में पूछा तो पहले नौकरानी खामोश रही, लेकिन बार बार पूछने पर उसने एक जो कहानी बताई जिसको सुनकर पैरों तले से ज़मीन खिसक जाए। उस नौकरानी ने बताया उसका एक दूध पीता बच्चा है जिसके बारे में आपको नहीं बताया। जब मैं काम के लिए आती हूँ तो उसको घर ही छोड़ कर आती हूँ और उसका पिता उसका ख्याल रखता है। हस्बैंड का पैर कमज़ोर है, नहीं चल पाता, इस वजह से कामकाज नहीं कर सकता। दूध पिलाने के टाइम छाती दूध से भर जाती है जिससे मुझे बहुत दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए बार बार दूध निकालने के लिए मुझे बाथरूम जाना पड़ता है। दूध निकालते वक्त तकलीफ होती है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, मुंह से आवाज़ निकल जाती है। सऊदी औरत को ये बात मालूम हुई। उसने अफसोस का इजहार किया और उसने नौकरानी से कहा तुम अपने बच्चों को अपने साथ लाया करो और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी ताकि अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सके। तो जो भी लोग सऊदी, दुबई, कतर, दूसरे मुल्कों में जाकर काम करते हैं, अपने मुल्क से वहाँ पर कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग यही समझते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो इनकम डबल टिबल हो जाएगी, मगर उन्हें नहीं पता कि वहाँ पर जाकर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं खुद सऊदी अरब में रहा हूँ। सऊदी अरब के अलावा दूसरे अरब मुल्कों में भी कमाना उतना आसान नहीं होता जितना हम इंडिया में बैठकर सोचते हैं। और जहाँ तक मेहनत की बात है तो इंडिया से डबल मेहनत लगती है। बस ये होता है कि वहाँ पर हमारा कोई नहीं होता जिस मकसद से हम वहाँ पर जाते हैं, यानी कमाने के लिए, उसी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और काम के बारे में सोचते रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 15-15, 20-20 साल से वहाँ पर रहने के बावजूद भी अपना घर ही चला सकते हैं और जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो यहाँ पर घर भी बना लेते हैं। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा, दुनिया में आप किसी भी कोने में रहिए, कहाँ पर भी रहकर कमाइए, मगर अल्लाह की इबादत कीजिए। जितनी हो सके कुरान की तिलावत कीजिए और इस्लाम को समझने की कोशिश करिए। बस यही चीज़ें हैं जो हमारी आखिरत में काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।